हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखें। दोस्तों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के हों, हमारे मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि यार हमें इंटरव्यू फेस करना है। हम काफ़ी सारी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश पे ध्यान देते हैं और फाइनली बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते हैं। पर दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी, अच्छी इंग्लिश बोलने के बाद भी हम इंटरव्यूज़ में फेल हो जाते हैं, हमें वो नौकरी नहीं मिल पाती, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें या फिर हम प्राइवेट जॉब्स की बात करें। दोस्तों, कभी आपने कोशिश की है, कभी आपका ध्यान इन चीज़ों पर गया कि क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आप बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं? हालांकि आपने इंग्लिश बोलना तो सीख लिया है, फिर भी कुछ रीजंस हैं जो मिसिंग है, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आप इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में वही आपको रीजंस मैं शेयर करने वाला हूं, जिनको जानने के बाद आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं, तभी तो हम उसको इंप्रूव करेंगे। अगर हमें मिस्टेक ही नहीं पता होगी हम गलती कर क्या रहे हैं, तो दोस्तों इंप्रूव कैसे करेंगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा यूजफुल दोस्तों होने वाली है उन लोगों के लिए जो इंटरव्यूज में बार बार फेल होते हैं या इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूं रीजंस ऑफ फेलियर, है ना। दोस्तों, इंटरव्यूज में बार बार फेल होने के कारण क्या होते हैं, या अगर आप इंटरव्यू में जाने वाले हैं तो ये गलतियों से आप बच सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहली मिस्टेक की, या पहले कॉमन फेलियर रीजन की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जैसे ही हमें पता चलता है कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे मन में एक डर सा पैदा हो जाता है। ऑलरेडी हमारे मन में एक डर आने लग जाता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, मेरे को बोलना आएगा नहीं आएगा, पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। दोस्तों, एक अननेसेसरी टाइप के जो हमारी टेंशन है वो माइंड में जनरेट होती है और उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी ज्यादा डाउन चला जाता है। जैसे हम किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं, दोस्तों हम बोल तो रहे होते हैं, हम इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं, पर दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि कई बार वहां पे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, जिसको वो इंसान जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, यानी कि जो इंटरव्यूअर है, वो उसको नोटिस कर लेते हैं। अरे, इनके अंदर तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसी वजह से ये अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, अच्छे से चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। दोस्तों, ये पहला इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आप बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। दोस्तों, उसका रीजन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है ना। दोस्तों, जिसके अंदर हमारे कॉन्फिडेंस कम हो तो हम उस चीज को क्रैक नहीं कर पाते। पहला रीजन दोस्तों ये हो गया। दूसरा रीजन है हमारे पास पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई ध्यान नहीं देता है। अगर आप किसी भी जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखें तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स या फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो ऑलरेडी वो कंपनी या जहां भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि हमारी एक ये भी डिमांड है कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। अब दोस्तों, बात यहां पे ये उठती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अपनी एक वीडियो में इस पर डिटेल में बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान ना देने की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। चलिए, आप कॉन्फिडेंटली बात भी कर रहे हैं, चलिए आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल रहे हैं, पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफी पुअर हैं। पुअर इन द सेंस दोस्तों कि हमें नहीं पता हम कैसे बैठें, कैसे रिएक्ट करें, हमारे हैंड मूवमेंट्स क्या होने चाहिए, कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। दोस्तों, काफी सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होती है। सिर्फ इंग्लिश बोलने से दोस्तों हमारा काम नहीं चलने वाला है, बहुत सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो काफी स्ट्रांग हो पाए और आप इंटरव्यू में अपीयर हो पाए। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है किस वजह से बहुत सारे लोग बार बार इंटरव्यू में फेल होते हैं, क्योंकि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो काफी डाउन होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे बड़े कारण की, डिसऑनेस्ट आंसर। दोस्तों, कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि हम किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में, मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो मुझे लगता है यार इनको क्या पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो कई बार हम अपने बायोडाटा में यानी कि रेज्यूमे में कुछ ऐसी चीजें मेंशन कर देते हैं जो रियलिटी में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, है ना दोस्तों, लास्ट सैलरी के बारे में अगर आप कहीं जॉब करते थे तो, और बहुत सारी चीजें दोस्तों जिसके बारे में हम लोग गलत इंफॉर्मेशन कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, और जब वो उसको क्रॉस चेक करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये ईमानदारी से ये आंसर नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि हमने वहां पे दोस्तों आंसर के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी है। इट मींस उनको प्रॉपर डेटा हमने प्रोवाइड नहीं किया, जो मेरी फैक्ट्स हैं वो मैंने उनको नहीं बताए, है ना दोस्तों। बहुत सारी चीजें हम लोग गलत तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। ईमानदारी से आंसर्स कुछ और होने चाहिए, और हम गलती से क्या करते हैं दोस्तों, डिसऑनेस्ट आंसर दे देते हैं, यानी कि हम ईमानदारी से आंसर देते ही नहीं है। हम गलती क्या कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उतने हम लोगों को जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चांस तो मिल जाएंगे, पर वो सारी चीजें फैक्ट्स होनी चाहिए, यानी कि वो रियलिटी भी तो होनी चाहिए। अगर मैं गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, अगर कंपनी क्रॉस चेक करती है तो उन्हें समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने अपने एजुकेशन के बारे में गलत बताया और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है अपनी मार्कशीट दिखाइए, तो दोस्तों मैं तो वहां पे ट्रैप हो गया। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डिसऑनेस्ट आंसर, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन देना या गलत आंसर देना इंटरव्यू के दौरान भी बहुत बड़ा रीजन होता है दोस्तों क्यों लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बड़े कारण की, लैक ऑफ नॉलेज।
अब दोस्तों नॉलेज की बात यहाँ पे कहाँ से आई, मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे उस कंपनी की डिटेल ही नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कंपनी किस चीज़ के बारे में डील करती है, जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया उसका वर्क प्रोफाइल क्या है। दोस्तों इन चीज़ों की नॉलेज की कमी के कारण भी लोग फेल हो जाते हैं। जैसे मैं इंटरव्यू में जाता हूँ दोस्तों, उससे पहले मुझे एटलीस्ट कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए कि मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, उनकी डिटेल्स क्या है ना दोस्तों, उस कंपनी के बारे में थोड़े फैक्ट्स मुझे पता होने चाहिए। इसकी दोस्तों कमी के कारण भी कई बार हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए और उन्हें किस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि जिस प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में कुछ बताइए, जिस कंपनी में आप आए हो इसके बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों हमें वहां पे क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या लगता है दोस्तों सिर्फ इंटरव्यू है जो वो इंग्लिश बोलकर ही हम लोग क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों नो डाउट इंग्लिश बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है कि आप इंटरव्यू में क्लियर कर पाए, इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। दोस्तों इसके अलावा ये सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। इनकी कमी के कारण भी दोस्तों कई बार लोग बार बार मेहनत करने के बाद भी, इंटरव्यू देने के बावजूद फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूज में इन सारी चीजों को मिसिंग कर देते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लैक ऑफ नॉलेज भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं या ऑलरेडी हो रहे हैं। और बात करते हैं दोस्तों लास्ट बड़े कारण की, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों आई कांटेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है जब हम किसी से बात करें। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वीडियो की बात करें तो देखिए मैं आपको सीधा देख के बात कर रहा हूं, तो इट मींस आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, आपसे देख के बात कर रहा हूं। अगर दोस्तों मैं अपने आई कांटेक्ट ब्रेक कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं कि किसी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों आई कांटेक्ट या तो लोग करते ही नहीं और करते हैं तो बहुत कम करते हैं। आई मीन जब हम किसी को आंसर देते हैं इंटरव्यू के दौरान, जब हमारा इंटरव्यूअर या जो भी इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको देखकर नहीं बोलते हैं हम। दोस्तों क्या करते हैं कि हम आई कांटेक्ट इधर उधर करते हैं। उसका एक मेन रीजन भी ये होता है दोस्तों कि कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। दोस्तों वैसे हमारा जो लैक ऑफ आई कांटेक्ट होता है वो इस चीज को समझ जाता है कि अरे ये इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जो सारी चीजें इंटरलिंक है, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, इट मीन सारे रीजन जो है वो इंटरलिंक है और इनकी वजह से ही आप बार बार इंटरव्यूज में फेल हो रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों छोटे बड़े बहुत सारे रीजन होते हैं, बट जो मेन रीजन की हम बात करें तो ये पांचों वो रीजन हैं जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। दोस्तों आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगी कहां पे आप गलतियां कर रहे हैं, और अगर दोस्तों इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो इन गलतियों को आप शायद अब रिपीट ना करें, क्योंकि आपको नॉलेज हो गई। अब दोस्तों आप डर रहे होंगे या आपको घबराहट हो रही होगी कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कैसे करें। दोस्तों डरिए मत, जब प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, रीजंस फेल होने के रीजंस मैंने बताए हैं, तो दोस्तों आपको इनको ठीक करने के तरीके भी मैं ही आपको बताऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और कैसे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए किन चीजों को आप, किन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर करना चाहता था कि क्या वो बड़े बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से आप इंटरव्यूज में फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करने के बाद आप इंटरव्यू को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी और इन कारणों के जानने के बाद इनको आप रिपीट करना बंद कर देंगे। अगर आप सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं इनको कैसे दूर करें तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएं। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।